हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलडीओ सेक्शंस के बारे में, ठीक है ना। अब एलडीओ सेक्शन होता क्या है? इससे पहले हमने जाना बक सेक्शन। जो बक सर्किट होता है वो कैसे काम करता है डेड फोन के लिए। क्योंकि आपने जाना कि पावर आईसी के पास जितनी कॉइल्स लगी होती हैं वो किस लिए काम करती है, सीपीयू और ईएमसी को कौन कौन सी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी बक वोल्टेजेस भी बन रही है या फिर आपकी बक वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, सेकंड नंबर पे हमें जो वोल्टेज चेक करनी होती है वो होती है एलडीओ सेक्शन। अब एलडीओ सेक्शन में 21 वोल्टेजेस है। अब सारी वोल्टेजेस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, मगर मैं 21 के 21 आपको एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सी वोल्टेज इंपॉर्टेंट होती है हमारे डेड बूट सीक्वेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने एक आईसी ली है PM8953। अब किसी भी सिंगल पावर आईसी का जो भी सीक्वेंस होगा उसमें एलडीओ सेक्शन ऐसे ही चेक करना है जैसे मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो किसी भी पावर आईसी को चलने के लिए इनपुट वोल्टेज चाहिए होती है। अब पावर आईसी की इनपुट वोल्टेज जो होती है वो होती है VPH 3.8 वोल्ट, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी से आती है पावर आईसी में, पहली इनपुट वोल्टेज। दूसरी इनपुट वोल्टेज होती है VREG S3 1.3 वोल्ट। ये हमारी पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन होती है और इसको हम लोअर एलडीओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी वोल्टेज होती है हमारी VREG S4 2.5 वोल्ट। ये पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन होती है, इसको हम हायर एलडीओ के नाम से जानते हैं। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि बोर्नियो स्कीमेटिक में कैसा दिखता है एलडीओ सेक्शन। ठीक है, इसके लिए हम बोर्नियो स्कीमेटिक खोल लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा एलडीओ सेक्शन पावर आईसी के पास। ठीक है, VREG L1 से लेके VREG L23 तक हम सारी एलडीओ वोल्टेज को जानेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती है हमारे फोन को ऑन करने के लिए, डेड फोन को ऑन करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है हमारी VREG L1। ठीक है, तो ये हमारी पावर आईसी से निकलती है। VREG L1 1.0 वोल्ट की होती है और ये किसके लिए जाती है? WTR आईसी के लिए। ये हमारे डेड फोन के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज नहीं है, ये ऑन करने के बाद बनती है। पूरी ऑन होने के बाद WTR आईसी पे 1.8 की वोल्टेज बनती है। ये डेड फोन के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली जो वोल्टेज होती है VREG L2, ये हमारे निकल के हमारी कितनी वोल्टेज बनाती है? 1.1 वोल्ट। और ये किस लिए होती है? MCAM DVD। ये किस लिए होती है? मेन कैमरे के लिए होती है। 1.1 की वोल्टेज जो हमारे एलडीओ सेक्शन के निकल के मेन कैमरे में जाती है, तो ये भी हमारे डेड सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज नहीं है। जो हमारे तीसरे नंबर पे VREG L3 बनती है वो होती है VREG L3 0.9। तो ये हमारी जो होती है VDD MX, जो कि CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है 0.9 की। अगर ये वोल्टेज अगर आपकी नहीं बनेगी तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, आपका फोन ऑन नहीं होगा और डेड कंडीशन में आपका फोन चला जाएगा। उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट वोल्टेज होती है हमारी, जो अगली वोल्टेज बनती है VREG L4 की, जो कि हमारी CPU आईसी से पावर आईसी से निकलने के बाद कहाँ जाती है? VREG L4 1.8 वोल्टेज बनाती है और ये RFIC के लिए जरूरी होती है। जो कि आपने देखा होगा WTR में दो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है 1.0 और दूसरी होती है 1.8। तो ये भी हमारी WTR आईसी के लिए इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है, इसमें हमारा डेड फोन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद VREG L5 की जो वोल्टेज होती है देखते हैं। VREG L5 1.8 वोल्ट, जो कि हमारी कहाँ जाती है? VIO वोल्टेज बनाती है, डिफॉल्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वोल्टेज होगी और इस पे जो वोल्टेज होगी वो बहुत हैवी लोड होता है इस पे। ठीक है ना, 1.8 पे बहुत ज्यादा ही लोड होता है, जो कि CPU, रैम, APTIC वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के लिए काम करती है, बहुत जगह जाती है वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाए या बने ना, ये EMC के लिए भी जाती है, रैम के लिए भी जाती है, अलग अलग जगह जाती है। अगर ये वोल्टेज शॉर्ट हो जाती है तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा, तो इस वोल्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट है बनना। उसके बाद VREG L6, जो कि पावर आईसी से निकल के हमारी 1.8 की वोल्टेज बनाएगी और ये जाती है डिफॉल्ट ऑन, डिफॉल्ट ऑफ।
अब ये वोल्टेज क्या है, डिफॉल्ट ऑफ क्या है, जैसे कि हमारे सेंसर और कैमरा के लिए जब ऑन कंडीशन में हमारा पूरा ऑन हो जाता है फोन, तब जाके 1.8 की बनती है, जो कि सेंसर और कैमरा के लिए हो। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है डेड फोन के लिए। उसके बाद VREG L7, जो कि हमारी पावर आइस से निकल के VREG L7 1.8 वोल्ट, जो कि हमारी VDD Exo 1.8 वोल्ट CPU के लिए जाती है। तो ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, जो कि हमारे CPU के लिए जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज होती है VREG L8, जो कि हमारी पावर आई से निकल के VREG L8 2.9 वोल्ट, जो कि हमारी VEMC। अब ये जो वोल्टेज है EMC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी ना तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। अब EMC के लिए दो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो 2.9 वोल्ट की जो कि ये बना रही है, और एक 1.8 की जो VIO जाती है। ठीक है, तो दो वोल्टेज हमारी EMC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट। अगर ये नहीं बनेगी ना तो आपका कोड तो बन जाएगा मगर फोन ऑन नहीं होगा, कोड बनेगा मगर फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है ना। उसके बाद उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी VREG L9। ठीक है, ये भी पावर आईसी से निकलने के बाद VREG L9 3.3 वोल्ट बनती है, जो कि हमारी वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। देखिए VREG L9 बनती है 3.3 वोल्ट, जो कि वाईफाई ब्लूटूथ के लिए मेन होती है। तो इसके ये वोल्टेज भी हमारे डेड सेक्शन के लिए मेन नहीं है, ये ऑन करने के बाद बनती है। उसके बाद VREG L10 की बनती है हमारी, जो सी पावर आईसी से निकल के VREG L10 2.8 वोल्ट बनेगी, जो कि हमारे निकल के सेंसर्स के लिए जाती है। ठीक है, तो ये वोल्टेज भी ऑन कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद VREG L11, जो कि हमारी पावर आइस से निकलने के बाद हमारे कहाँ जाएगी, पावर आइस से निकलने के बाद VREG L11 हमारी 0.9 वोल्ट बनी, जो कि हमारी SD कार्ड के लिए जरूरी है। तो ये भी हमारी ऑन कंडीशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, डेड सेक्शन के लिए हमारी इम्पोर्टेंट वोल्टेज नहीं है। उसके बाद जो VREG L12 बनेगी, VREG L12 पे 2.9 वोल्ट बनेगी, जो कि हमारी VDD PX2 SoC, जो कि हमारी CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगी तो हमारा ऑन। उसके बाद VREG L13 3.1 वोल्ट, जो कि हमारी USB के लिए इम्पोर्टेंट। अगर ये वोल्टेज नहीं बनी तो सेट ऑन हो जाएगा, बट चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगी तो हमारे फोन तो ऑन हो जाएगा मगर चार्जिंग में प्रॉब्लम। अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो हमारा फोन ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हमें चेक करना है डेड सीक्वेंस में। उसके बाद VREG L14 की पावर आईसी से निकलने के बाद VREG L14 1.8 वोल्ट चलकर किसके लिए जाती है, हमारी सिम के लिए जाती है, सिम 1 के लिए, और L15 हमारी किसके लिए जाती है, सिम 2। दो सिम स्लॉट लगे होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग वोल्टेज निकलती है, तो ये भी डेड बूट सीक्वेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद VREG L16 की पावर आईसी से निकलने के बाद 1.8 वोल्टेज बनाती है, जो कि VA थर्मल पुल अप रजिस्टर के लिए होती है। ये भी हमारी डेड बूट सीक्वेंस के लिए जरूरी नहीं होती। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है VREG L17, जो कि 2.8 वोल्ट बनती है, तो पावर आइस से निकलने के बाद AVDD पे जाती है। AVDD मतलब हमारे कैमरे की वोल्टेज है, तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट वोल्टेज नहीं है डेड फोन की। उसके बाद VREG L18, जिसमें 2.7 वोल्ट बनती है, जो कि हमारी नेटवर्क सेक्शन के लिए जाती है। तो ये भी हमारी नेटवर्क सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट वोल्टेज है, बट डेड सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद VREG L19, जिसमें 1.3 वोल्ट बनती है, जो कि हमारी WLAN पे जाती है। ये भी हमारी डेड फोन के लिए इम्पोर्टेंट वोल्टेज नहीं है, अगर ये ना भी बने तो भी हमारा फोन ऑन होना चाहिए। उसके बाद VREG L20 पावर आइस से निकलने के बाद 2.8 वोल्टेज बनाती है,
जो कि AVDD, ये भी हमारी किसके लिए जाती है, कैमरे के लिए जाती है। उसके बाद VREG L21 जो कि 1.1 वोल्टेज बनाती है, ये भी हमारी DVDD। अब DVD AVDD हमारी क्या होती है, कैमरे की वोल्टेज होती है। तो मैंने आपको बता दिया सारी ऑडियो सेक्शन, कौन कौन सी वोल्टेज कब जनरेट होती है और किसके लिए जाती है। जो मैं आपको मेन वोल्टेज बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जो हमारी जो मेन वोल्टेज होती है, कौन कौन सी होती है, VREG L3 0.9 वोल्ट की, जो VDD MX CPU के लिए जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज होती है। दूसरे नंबर पे आती है VIO, जो डिफॉल्ट ऑन होती है, जो फोन को ऑन करते ही चालू हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी वोल्टेज जो होती है हमारी VDD XO 1.8 वोल्ट, जो CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे होती है BEMC 2.9 वोल्ट, जो EMMC के लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद अगली वोल्टेज जो होती है हमारी, जो हमारे डेड फोन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, L12 होती है 2.9 वोल्ट की, जो VDD VX SOC, जो CPU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट होती है 2.9। उसके बाद हमें USB की वोल्टेज चेक करनी है, जो L13 से बनती है 3.1 वोल्ट, जो कि USB के लिए। इसमें अगर USB ये वाली लाइन अगर शॉर्ट होगी तो हमारा फोन डेड कंडीशन में हो जाएगा। अगर ये लाइन ओपन होगी तो हमारा फोन तो ऑन हो जाएगा, अगर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 वोल्टेज जो होती है हमारी डेड फोन के लिए इम्पोर्टेंट होती है एडियो सेक्शन में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।